रीवा जिला के हनुमना में एक पशु चिकित्सक कलेक्टरों से बड़ा दिखा रहे हैं। बताई दें कि पशु चिकित्सक यह दावा है कि उनके आगे कलेक्टर के नहीं चले, जौन मेरे के चाह तो मेरे के काम कह सका था, उनके ऊपर क्यों रोक टोक लगावे वाला नहीं आया। यह हम नहीं बल्कि यह पशु चिकित्सक के मुताबिक कह रहे हैं। बताई दें कि मध्य प्रदेश में गौशाला और गौवंश की स्थिति का है, इसे हर के वाकिफ है। कहो न कहो ऐसा घटना आए दिन सामने आ जाती है, जैसे गौशाला की व्यवस्था और गौवंशन के दुर्दशा आए दिन पोल खुला थी कि कौ में की कितनी स्थिति इनकर बेहतर है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचित समझने का प्रणाम कही थे शुरू करी थे बड़ी खबर से। बताई दी कि रीवा जिला के हनुमना में बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत रीवा के संभागीय महामंत्री सुनील मिश्रा के द्वारा गौशाला और गोवंशन के हित में आवाज उठाई गई। बताई दी कि उनके द्वारा प्रेस वार्ता के आयोजन कई के गौशाला में होने वाले कार्य और संचालित होने वाली गौशाला के व्यवस्था में बताई दी कि गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान इनका आरोप यह है कि गौशाला कलई के सहायक पशु चिकित्सक अधिकारी हनुमना के डॉक्टर जोन के गुप्ता हाँ वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप सुनील मिश्रा के मुताबिक पशु चिकित्सक के ऊपर लगा है। बताया दे कि सुनील मिश्रा के द्वारा जानकारी दी गई कि आवारा मवेशी हर दिन सड़कन में घूमत देखे गए हैं और इनके द्वारा कई दई इन पशुओं के कारण कई बार हादसा घलाए हो जाते हैं। बावजूद के प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोनो मेर के कार्रवाई ए बाबत नहीं की जा लिया गया है और ये मामला कल के कई दर की आपन आवाज उठाए चुके हैं। हनुमना अनुविभागीय अधिकारी का ज्ञापन घलाए दे चुके हैं, पर अब तक कोनो मेर के कार्रवाई जो नहीं की गया है। बता दें कि हनुमना में कई गौशाला जो नहीं खाली पड़ी है और एक के सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी हनुमना से जब बात की गए तो उनके द्वारा गौशाला कलई के कोनो मेर के बात नहीं की गए। और चिकित्सा अधिकारी के यह कहा है कि कलेक्टर से उनकर पद ऊंचा है, वो कलेक्टरों से बड़े हम उनकर के कुछ नहीं बिगाड़ सके, चाहे जैसन चाहा वैसन वो काम करी। बताई दी कि अब ये समस्या को लेके सुनील मिश्रा के द्वारा आवाज उठाई गई। इनके द्वारा कई जगह शिकायत घलाई दर्ज करवाई गई है, वे के बावजूद जो है वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा कोनो मेर के कार्रवाई नहीं की जा गया है। वहाँ अब जो है सुनील मिश्रा के द्वारा यह कहा गया है कि अगर प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा गौशाला में होने वाले भ्रष्टाचार में जल्दी से जल्दी अंकुश नहीं लगावा जाए तो उग्र आंदोलन खातिर विवश हो जाही और एक पूरी जिम्मेदारी बता दी शासन और प्रशासन के हुई। बताए दे कि मध्य प्रदेश में गौशाला गोवंश के नाम पर राजनीति खूब होती, व्यवस्था के नाम पर लोगन के द्वारा जेबों भरी गई व्यवस्था जो जमीनी स्तर में है वह कतनी है, वह केहू अनजान नहीं है। आए दिन आवारा मवेशी जो है सड़कन में घूमत हो, चाहे हनुमना के सड़क हो, चाहे रीवा के सड़क हो, चाहे कहाँ के सड़क हो। मध्य प्रदेश में बता दें कि हर दिन लगभग गोवंशन के कारण दर्दनाक सड़क हादसा होता जोने में जान जाती निर्दोष लोगन के जो वो गली से वो सड़क से आवागमन करत हम। बावजूद एक प्रशासन के द्वारा कवायद नहीं की जाती। हालांकि बता दें कि जिला कलेक्टर के द्वारा कुछ दिनों पहले निर्देश दिन के रहे कि आवारा सड़क में जो आवारा मवेशी जो सड़क में पाए जाही, हाईवे में पाए जाही, तो उनके खिलाफ जो है पशु मालिकन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके गौशाला में उनका सुरक्षित पहुंचावा जाए, रख रखाव की व्यवस्था की जाए, दावा की रहे, बात की। हालांकि 2-3 दिन कार्रवाई देखे को मिली कि हाँ कुछ पशु मालिकन के ऊपर कार्रवाई घलाई की गई है। बावजूद एक अब जो बात है अब कलेक्टर के निर्देश जो है बात समय के उमा पर चढ़ चुकी है और धूल जम चुकी है। अब ये मामला में केवल संज्ञान ले वाला नहीं आया। अब एक द्वारा बता दें कि कार्यकर्ता के द्वारा जो है आवाज बुलंद की गई है। हालांकि चूंकि मामला है एक अधिकारी से जुड़ा है तो देखे वाली बात यह हुई कि अधिकारी से जुड़े मामला में दूसरा अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी का मेर के कार्रवाई करा था और या फिर कार्रवाई न होने के कारण आंदोलन में बैठे का बता दें कि सुनील मिश्रा विवश ही देखे वाली बात हुई। तो दे इजाजत रखिए आप और अपने परिवार के ख्याल रखना। पहले मैं एसडीएम साहब को सूचना के माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से उनको शिकायत पत्र में दिया था। एक हमारे यहाँ पे हनुमना में डॉक्टर गुप्ता जी हैं, पशु चिकित्सक में हैं, सहायक हैं, तो उनके माध्यम से कई बार हमको शिकायत लोगों ने किया। समूह जो जितने समूह चल रहे हैं, एसडीएम साहब ने मुझे बताया था कि 9 गौशाला संचालित हैं, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं देखा कि समूह में फर्जी तरीके से जिस गौशाला में एक भी गौ माता नहीं है वहाँ भी फर्जी तरीके से फंड रिलीज किया गया है। जिसके लिए मैं जब इसके बारे में गुप्ता जी से बात किया
कि आप सही तरीके, कम से कम गऊ का पैसा तो मत खाओ। खाने के लिए बहुत सारे सुविधाएं हैं तुम्हारे पास, लेकिन गऊ का पैसा तुमको न खाना चाहिए। मैंने बात किया, बात करने पर वो मुझे बोले कि मेरा पावर कलेक्टर से भी बड़ा है और एसडीएम साहब से भी बड़ा है। जब मैंने बोला कि आपकी शिकायत करना पड़ेगा मुझे एसडीएम साहब से, तो बोले कि मेरा पावर उनसे भी बड़ा है। तब मैं एसडीएम साहब को शिकायत दे के आया, क्योंकि अगर शासन के माध्यम से एसडीएम साहब के कथानुसार अगर गौशाला संचालित हो रही है, तो जो रोड में गौ माताएँ मर रही हैं रोज पर डे, तो ये गौशाला अगर होती तो ये काहे के लिए मरती यहाँ पे। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप सरकार जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जाके जितने भी गौशाला संचालित है, अगर उसमें एक भी गौ माता मिल जाएंगी तो मैं मान लूँगा कि हाँ मैं गलत हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा। तो पहले गौ हमारी माता है, जब उसी की रक्षा नहीं हो पा रही है तो मैं आगे की क्या बात कर सकता हूँ। इसीलिए मैं गया था। डॉक्टर गुप्ता जी से बात किया जाए तो बताएंगे पौधारोपण, मैं यहाँ करवाया, यहाँ पौधारोपण करवाया। गौ माता के बारे में कोई बातें नहीं करते हैं। गौ माता के बारे में कुछ बोला जाए तो कुछ बातें नहीं बात करते हैं। एक आपका यहाँ के गाड़ा के पास एक समूह है, वो हमारे पास आके रोने लगे कि मैं गया था तो गुप्ता जी हमको भगा दिए वहाँ से। तो यही सब शिकायत लेके मैं गया था एसडीएम साहब के पास। नहीं होती है तो आंदोलन करूँगा इसके लिए। कर्मचारी हैं उनको हटाने के लिए चाहे मुझे जो कुछ करना पड़े, क्योंकि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ। गौ हमारी माता है, हमारी आस्था है, तो इसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक जाऊँगा। हमारी अगर बात नहीं सुनी जाती है, जैसे मैंने एसडीएम साहब को जब सूचना दिया इसका, अगर मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो हजारों की संख्या में इस बार में भी तहसील में भी मैं घेराव करूंगा, हजारों की संख्या में। क्योंकि मैं हिंदू की है, ऐसा नहीं है कि भी हिंदुत्व नहीं है, ऐसा नहीं है कि लोगों की आस्था नहीं है। हर व्यक्ति दुखी है इन शासन प्रशासन के इस कारनामे से, जो इनका कार्यशैली चल रही है। हर व्यक्ति दुखी है। मैं इन सब को लेके अगर जिस दिन धरना, इस बार जो आंदोलन करूंगा तो उग्र आंदोलन में आएगा, इसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।